हेलो एवरीवन, मेरा नाम है हिबा और सच्चाई की जीत का एक और ताज़ा तरीन एपिसोड लेके मैं एक बार फिर से आप सबके सामने हाजिर हूँ। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हम अपने इन सेगमेंट में बात कर रहे हैं उन लोगों के बारे में, उन लोगों की जिंदगियों के बारे में जो इस लॉकडाउन की सिचुएशन से गुजर रहे हैं। हमने अपने पिछले सेगमेंट में बात की थी बिमला देवी से और उनसे पूछे थे उनकी जिंदगी से जुड़े कुछ अहम सवाल और उन्होंने उन सारे ही सवालों के जवाब बाखूबी तौर पर दिए थे। लेकिन उनके उन सारे जवाबों में से एक ऐसा जवाब था जिसने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। हमने उनसे पूछा था कि आप पूरे दिन में क्या क्या करती हैं और उसका जवाब उन्होंने कुछ इस तरह दिया था कि मैं सुबह उठती हूँ, अपने बच्चों को स्कूल के लिए उठाती हूँ, उनको स्कूल के लिए तैयार करती हूँ, उनके लिए उनका टिफिन बनाती हूँ। हम सब जानते हैं कि सारे स्कूल बंद हैं क्योंकि पूरे देश में लॉकडाउन लगा है। फिर आखिर उन्होंने ये जवाब क्यों दिया? आखिर ये जवाब उन्होंने गलती से दे दिया था या फिर ये जवाब उनकी आदत बन चुकी है? इस जवाब के पीछे इमोशंस क्या थे? इस जवाब के पीछे स्टोरी क्या थी? तो हमने सोचा कि क्यों ना हमारे इन सारे सवालों के जवाब हम खुद उनसे ही पूछें। तो इसलिए आज हम दोबारा मिलने वाले हैं बिमला देवी से और इस सवाल के साथ साथ उनसे पूछेंगे कई और अहम सवाल जो उनकी जिंदगी से जुड़े हैं और उनसे बात कराएंगी हमारी संवाददाता रानी। तो चलिए चलते हैं बिमला देवी से रूबरू होने। ओवर टू यू रानी। आज आप कैसी हो? आज आपको कैसा लग रहा है? आज मैं अच्छी हूँ, लेकिन घर में बैठे बैठे बोर हो गई हूँ। न कहीं जाने का न कहीं आने का, दिन भर घर में ही रहती हूँ, इसलिए थोड़ा बुरा भी लग रहा है। जब आपको फ्री टाइम मिलता था तब आप क्या क्या करती थी? जब मेरे को फ्री टाइम मिलता था तब मैं अपने घर का काम करती थी। जब मेरे बच्चे स्कूल चले जाते थे तो मैं उनके लिए कुछ बनाती थी, कुछ स्पेशली जो उनको अच्छा लगे, उनको खुश हो जाए देखते ही, और वो जब आते थे तो मैं उनको दिखाती थी। क्या अब आपको कुछ फ्री वक्त मिलता है? अब मेरे बच्चे दिन भर घर में रहते हैं, मैं उन्हें पढ़ाने और उनको खाना खिलाने, उनकी देखभाल में ही मेरा टाइम बीत जाता है। मैं कुछ स्पेशली उनके लिए नहीं कर पाती ज़्यादा। लॉकडाउन से पहले वह कौन से वक्त है जब आप अपने परिवार के साथ कहीं बाहर गए हो एक साथ? लॉकडाउन से पहले वो है जब लॉकडाउन अभी नहीं लगा था, तभी हम गए थे अपने परिवार के साथ। सारे परिवार गए थे मेरे शादी में। मेरे चाचा की लड़के की शादी थी, उसमें गए थे, तो वहाँ पे बहुत अच्छा लगा हमें। हम अपने सारे परिवार के साथ गए थे। हमने अपने गांव के मेहमानों से मिले, अलग अलग जगहों पर गए, अलग अलग चीज़ें देखी। जैसे ही हम आए शादी से यहाँ तो लॉकडाउन लग गया। फिर हम यहाँ दिन भर घर में ही रहते हैं। लॉकडाउन के वजह से क्या बदलाव आया है आपकी ज़िंदगी में? लॉकडाउन की वजह से ये बदलाव आया है कि अब हमें बहुत सारे कपड़े धोने पड़ते हैं, बहुत सारे काम करने पड़ते हैं दिन भर। पहले तो था तो हम अपनी मनपसंद घर में टीवी भी देख पाते थे, अकेला रहते थे। तो अब तो नहीं, अब तो बच्चे कहते हैं हम देखेंगे और दिन भर काम ही करते हैं, कोई तो हेल्प करता नहीं है और हम दिन भर काम ही में लगे रहते हैं। कभी कोई बच्चा कहता है ये चाहिए मम्मी, कोई कहता है ये चाहिए, सब अपना अलग अलग फरमाइश देते रहते हैं। ये बदलाव आया है मेरी ज़िंदगी में। आपसे हमारी पहली बात हुई थी तब आपने ये कहा था कि उठो बेटा स्कूल चलो, लेकिन इस समय तो लॉकडाउन में स्कूल बंद है। आपने ऐसा क्यों कहा था? आप कुछ बोलना चाहेंगी? मैंने ऐसा इसलिए कहा था कि अभी लॉकडाउन है और हम पहले अपने बच्चों को उठाते थे लॉकडाउन से पहले और उन्हें स्कूल भेजते थे। हर वक्त यही होता था, सुबह में
इसलिए हमने ये बोल दिया था, क्योंकि हमेशा तो वही हमें लगा कि हमेशा हर काम इतना काम बिजी होते हैं कि भूल ही जाते हैं कि लॉकडाउन है। और जब सुबह उठाएं तो हमें ये बोल दिए कि हाँ ये ऐसा है कि उठो बेटा चलो स्कूल। बार बार यही मुंह में आता है और भूल जाते हैं कि लॉकडाउन है। दिन भर घर में पड़े पड़े कुछ दिमाग में आता नहीं है, बस बच्चे के ही ख्याल में रहते हैं, इसलिए हमने बोल दिया था ये। सुना है कि लॉकडाउन आगे तक बढ़ेगा, तो इस पे आपका क्या कहना है? आप कुछ बोलना चाहेंगी? मुझे ये कहना है, अगर लॉकडाउन नहीं खुलेगा तो वह कमा के कहाँ से लाएंगे, और वह कमा के नहीं लाएंगे तो पैसा कहाँ से आएगा, फिर हमारा घर कैसे चलेगा? हम तो भूखे ही मर जाएंगे। और जो बच्चे पढ़ने जाते थे स्कूल में, अब तो वो पढ़ाई भी नहीं कर पा रहे घर पे ढंग से। और हम तो अपने रिश्तेदार से भी नहीं मिले हैं जब से लॉकडाउन हुआ है, तब से ना ही हम अपने मम्मी से मिल पाए हैं, ना ही हम अपने पापा से मिल पाए हैं। और लॉकडाउन तो खुलना चाहिए। लॉकडाउन नहीं खुलेगा तो फिर हमारा काम बढ़ जाएगा, हमें दिन भर काम ही ऐसे करना पड़ रहा है और फिर करना पड़ेगा। और जो लॉकडाउन तो खुलना चाहिए, नहीं तो फिर सबकी फरमाइशें सुननी पड़ेगी हमें। हम तो बहुत ही आर्थिक स्थिति में आ जाएंगे। लॉकडाउन तो खुलना चाहिए। काम बढ़ जाएगा, सबकी फरमाइशें सुननी पड़ेगी, ऐसा आपने क्यों कहा? आप इस पे कुछ बोलना चाहेंगी? मैंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि मेरे घर में कोई नहीं काम करता है, ना ही मेरे पति काम करते हैं, ना ही मेरे बच्चे काम करते हैं। सारा काम मुझे ही करना पड़ता है, सबकी फरमाइशें भी मुझे सुननी पड़ती है। कोई कहता है मम्मी ये दो, वह कहते हैं ये बनाओ मेरे लिए। पूरे दिन मुझे काम ही काम करना पड़ता है। पहले तो लॉकडाउन से पहले बच्चे स्कूल चले जाते थे, वह काम करने चले जाते थे, तो घर में टाइम नहीं मिलता था। अब तो टाइम ही नहीं मिलता, पूरे दिन काम ही करना पड़ता है ना। तो ये थी बिमला देवी, जिनसे हमारी संवाददाता रानी ने बात की। शायद हमें हमारे सवाल का जवाब मिल चुका है। एक इंसान जो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इस कदर व्यस्त हो जाता है कि इस सिचुएशन के बाद भी जब हम उससे सवाल करते हैं तो उसके जहन में जो पहली चीज आती है वो वही है जो वो आज से 2 महीने पहले करता था। इसके साथ हम देख सकते हैं कि बिमला देवी की जिंदगी में क्या क्या हो रहा है। एक बेटी कितनी दुखी है कि वो अपने माँ बाप से नहीं मिल पा रही है, वो अपने करीबी लोगों से नहीं मिल पा रही है। एक माँ कितनी दुखी है कि उसके बच्चे स्कूल नहीं जा पाएंगे, उसके बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे। एक बीवी कितनी दुखी है कि वो घर किस तरह चलाएगी। अगर ये लॉकडाउन नहीं घटा तो उसका जो हस्बैंड है वो क्या कमाएगा, क्या लेके आएगा, वो घर कैसे चलाएगी। साथ ही मैं ये भी देखती हूँ कि एक औरत के ऊपर घर का बोझ किस कदर थोपा गया है। वो वैसे तो काम करती ही है, तब हम ये कहते हैं कि आदमी बाहर जाके काम कर रहा है इसलिए औरत घर में काम कर रही है। लेकिन अभी क्या है, अभी तो हम सब घर में हैं। क्या हम सब इक्वली रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपस में शेयर कर सकते हैं? क्या ये काम इतना मुश्किल है कि हर इंसान अपनी अपनी भागीदारी इस वक्त एक दूसरे के लिए दिखाए? क्या हम घर में एक इस तरीके का एटमॉस्फेयर क्रिएट नहीं कर सकते कि वो किसी भी इंसान के ऊपर बर्डन ना हो? क्या हम ऐसा कर सकते हैं? क्या इस तरीके की सोच को हम आगे बढ़ा सकते हैं? मैं आप सबको इस सोच के साथ छोड़ना के जाना चाहूँगी और मैं चाहूँगी कि आप भी इस बारे में सोचें। और विनीता देवी जैसी कई और महिलाएं हैं जो इस वक्त इन्हीं चीज़ों के साथ जूझ रही हैं। तो शायद हमें अपने घर में आज से अभी से पहला कदम उठाना चाहिए और हमारी घर की महिलाओं की मदद करनी चाहिए। तब तक के लिए घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, हाथ धोते रहिए और एक दूसरे की मदद कीजिए।